संकेत भाई बना कसम। साहब, जब मैंने अपना जुर्म खुद ही इकबाल कर लिया है तो मुझे क्यों इस लकब से उस लकब में बंद किया जा रहा है? देखिए आप रोइए मत, आपसे मुझे पूरी हमदर्दी है कि आपका इनाम रंजीत है। जी मैम साहब, मेरा ही नाम रंजीत है। आपके भाई राजेश ने मिलाई की अर्जी डाली थी और वो आपसे मिलना चाहते हैं। मेरा भाई राजेश कहाँ है? वो राजेश मेरा भाई। आइए राजेश, अपने भैया से मिलिए। वाह वाह मेरे भाई, आज तूने अपने भाई का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। तेरे बदन पे वर्दी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आज तूने अपने भैया का सपना पूरा कर दिया। लेकिन राजेश, अपने घर में किसी की नजर लग गई रे। सच कहते भैया, सब कुछ खत्म हो गया। तेरी भाभी ने तो तुझे सब कुछ बताया ही होगा। वो तो मां बनने वाली थी, उसके विषय में भी तो कुछ हमें बता राजेश। और मेरे भैया हमको बताओ कैसे है भाभी तेरी, कैसे है भाभी तेरी। खाना वो खाती है, याद वो आती है। हम नहीं भूले उस दिल को, ये याद मुझे जब आए। वो दिल वो की बातें, मेरे भैया हमको बताओ कैसे है भाभी तेरी, कैसे है भाभी। भैया, तेरी भाभी की हालत कैसी? जानना चाहते हो सब कुछ बताऊंगा भैया। तो बात भैया हमारी सुनो ध्यान से, ठीक भाभी की तबीयत रहती नहीं। एक खुशी की तुम्हें बात मैं बतला रहा, भाभी के को खुश से चलना एकला रे। भैया भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती। खुशी की बात है कि घर में मुन्ने का जन्म हुआ है। क्या कहा राजेश? तेरी भाभी माँ ने एक बेटी को जन्म दिया है। वाह भगवान वाह। अरे माँ ने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी, लेकिन आज एक बेटा देकर जीने की फिर से नई राह दिखा दी। लेकिन राजेश, अरे आज के दिन अगर तेरी भाभी माँ ने एक बेटी को जन्म दिया होता ना, तो हम अपना सर पटक पटक के यही जान दे देते, लेकिन घर एक चारा लेकर नहीं जाते। भैया हर एक लड़की बिमला जैसी नहीं हो सकती भैया।
जो मेरी बहन बिमला ने मुझसे खा दिया वो घाव अभी तक भरा नहीं। लेकिन क्या कहा, तेरी भाभी ने एक मुन्ने को जन्म दिया है। हाँ भैया, मैं बहुत खुश हूँ राजेश। भगवान भाभी के भैया तुम्हारे भरी, सुन के भाई तेरा आज खुशहाल है। ध्यान मुल्ले और भागी रखना सदा। ध्यान मुल्ले और भाभी रखना सदा। मेरी नजरों में तू भी मेरा लाल है। राजेश भैया वो मेरा बेटा है तो क्या तेरा बेटा नहीं है? खत्म होता है। जाओ रंजीत को ले जाओ। राजेश रोमन, तुझे तो घर को देखना है। मैं वादा करता हूँ भाभी और मुन्ने को कभी तकलीफ नहीं होगी भैया। मेरी जो किस्मत में लिखा था, मेरा जो कर्म में लिखा था, जो ब्रह्मा जी ने मेरे भाग्य में लिखा था वो हो गया। रोमन हाय भाग्य की रेखा को कौन टाले। और भाग्य की रेखा को कौन टाले। अगर ब्रह्मा ने लिखा ना होता। भाग्य की रेखा अकाल टाले। अगर ब्रह्मा ने लिखा ना होता। अगर ब्रह्मा ने लिखा ना होता। काहे बल को जाते रघुबर। काहे बल को जाते रघुबर। कैकेयी ने कहा ना। थैंक यू सर। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। आपने उनकी मर्जी के देखो जो मिलने की अर्जी लगाई थी वो तो मंजूर हो गई थी जी। लेकिन क्या सर? शायद मैंने कहीं आपको देखा है। और ये सर आपको नहीं मालूम, इनका नाम राजेश है और कुछ दिन के बाद हमारी इनकी शादी होने वाली है। हाँ हाँ। ये तो भाई वाकई सर आपको मेरी जोड़ी कैसी लग रही है? एक नंबर भाई, आप दोनों की जोड़ी एक नंबर है। पक्का? शायद आप मेरा ही नाम मुस्कान है। आप शायद लंकेश्वर की बहन तो नहीं? अरे आपने सही पहचाना, मैं उन्हीं की छोटी बहन हूँ। अच्छा, मैं जाता था जब भी हवेली पे छोटी सी थी तब देखा था। खैर कोई बात नहीं। लेकिन सर जब मेरी शादी होगी आप कोई नहीं बल्कि आप पूरे स्टाफ को इनवाइट करोगी। आपके साथ आएंगे तुम्हारी शादी में। ठीक है सर, बाय। क्या ये लंकेश्वर सिंह की बहन है? लंकेश्वर सिंह की बहन?
और एक भिखारी के लड़के के साथ। ये तो बात मेरी समझ। विधना खूब बनाई नी जोड़ी नावी अंधा ना ये कोढ़ी। तेरी माँ को चौदह भौसड़ी की तुम आप साहब भिखारी बता रहे हैं। राजेश से प्यार करती, राजेश से शादी होने वाली, राजेश तो आपके जैसे एक अफसर हो गए हैं। नहीं, लंकेश्वर सिंह हमारे दोस्त हैं। मैं हर किस नहीं होने दूंगा। ऐसा हर किस ये नहीं झोपड़ी होगा। में रहने वाला और हमारे दोस्त की हवेली के ख्वाब देख रहा है। यानी महलों के ख्वाब देख रहा है। पैसा पैदा करने का दीवान तो अब टाइम आया है। क्या पैसा पैदा करने कहते हैं अगर मुर्गी अगर फांसो तो कहीं मोटी। ये बात तो सही है। तेरी माँ को तुम साले कौवल तरीके जरूर बोलोगे। ऐसे जाकर लंकेश्वर की हवेली पे जाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा। लगा दो पानी में अरे ऐसी आग लगाऊंगा कि मजबूर हो जाएगा और मुझसे कहेगा कि दोस्त धनराज बताओ मैं क्या। और उसको आप अपना हरामी पना वाला दिमाग जरूर बताएं। अरे तो बात मुद्दे पे आएगी भैया। देखो घोड़ा दोस्ती करेगा घास से तो खाएगा। क्या? तो मैं जा रहा हूँ लंकेश्वर की हवेली पे। सर। दीवान तुम हमारे साथ चल सकते हो। मुस्कान जी भैया से मिले करवा के हमारे साथ बहुत बड़ा एहसान किया आपने। अरे इसमें आसान की क्या बात है। अरे रंजीत तुम्हारा क्लाइंट है और अपने क्लाइंट का हिसाब दिलाना मेरा फर्ज है। क्यों नहीं, अच्छा मैं चलता हूँ क्योंकि भाभी को टाइम से दवाई देना है और हो सकता है हमें खाना भी बनाना पड़े। लेकिन राजेश आपसे मैं एक बात करना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? बोलो। मैं सोचती हूँ इस तरीके से आपकी कब तक मदद करती रहोगी। इस तरीके का मतलब? मेरे कहने का मतलब तुम आज ही मुझसे शादी कर लो। क्या जी तुम शादी करना चाहती हो? जी सच कह रही हो? मैं सच कहती हूँ। अगर ये बात है तो हमें कब इनकार है। सामने देखो ये भोले बाबा का मंदिर है। इसी मंदिर में चलकर तुम्हारे मांग में सिंदूर डालकर और हमेशा हमेशा के लिए अपनी बना लेते हैं। हाँ चलो आ जाओ। वो सामने भोले बाबा का मंदिर है। आज भोले बाबा के साक्षी मांग करके तुम मेरी मांग में सिंदूर डाल दूं और हमेशा हमेशा के लिए सुहागन बना दूं। क्यों नहीं? राजेश आज ये मुस्कान इतना खुश है। बचपन से लेकर आज तक सपना देख रखी थी मैं किस दिन एक सरकारी वकील बनूंगी। और जब से तुम मिले थे मैं सोचती तुमसे कब मेरी शादी होगी। आज सारी खुशियां मुझे मिल गई और भला मुझे क्या चाहिए राजेश। अरे पगली, हमने तो कभी सपने में नहीं सोचा था किसी संस्कारी लड़की से हमारी शादी हो जाएगी। राजेश हाँ। ओरे भला क्या मांगू मैं रबू से। और भला क्या मांगू मैं रबू से। मुझे तेरा प्यार मिला मुझे तेरा प्यार। और भला क्या मांगू मैं रबू से। और भला क्या मांगू मैं रबू से। मुझे तेरा प्यार सब कुछ पा लिया एक तुझे पाके जीवन का संसार मेरा। और भला क्या मांगू मैं रबू से। और भला क्या मांगू मैं रबू से। मुझे तेरा प्यार मिला। वो धनराज पटल, दोस्त धनराज,
काफी दिन हो गए, याद आती है, मुलाकात करने तक नहीं आया। लखनऊ गए रहे हो सकल साहब, आज आवत हुए। अच्छा, लखनऊ कोई काम होगा? हाँ 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 हाँ, ठीक है, आइए आइए बैठकर अगर इंतजार भाई नहीं आते हैं इंस्पेक्टर तो चलकर हम खुद उससे मुलाकात कर थोड़ी देर कम से कम इंतजार तो किया जाए। क्या बात है इंस्पेक्टर, मर्दों का सर कभी नीचे नहीं झुकता है, ऐसी क्या बात है? बता दूं? क्या बता? और गजब हो गया है दोस्त मन आज भारी, गजब हो गया है दोस्त मन आज, गजब हो गया है दोस्त मन आज भारी, गजब हो गया है दोस्त मन आज भारी, लड़की है कैस वो बहन जो तुम्हारी, अरे तुम्हारी बहन जो मुस्कान है वो रंजीत का केस लड़ रही है। बात यहाँ तक होती तो मैं हवेली पे नहीं आता ठाकुर साहब। और क्या बात है? अरे बात तो ये है, आज जो मैंने देखा, अरे देखने से पहले भगवान हमें अंधा क्यों? अरे भाई छोटा धनराज, ऐसी क्या बात है? मैं जब अपनी ड्यूटी थाने से घर के लिए वापस निकला अच्छा, तो सोचा क्यों ना चलकर रास्ते में पार्क पड़ता है, थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन जैसे मैंने पार्क में जाने की कोशिश किया, देखा गेट से नजर डाला तो मुस्कान और राजेश एक दूसरे को चुम्मा ले रहे। होश में हो या बेहोश हो, सर तुम नहीं जानते तुम किससे भाग कर रहे हो और किसकी बहन को बदनाम कर रहे हो। तुम्हारे कहने का मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? धनराज, वो एक जमींदार की बहन है, कोई शूद्रों की बेटी नहीं है जो इस तरह से वो किसी से मोहब्बत करे। हाय भगवान, लिखी बिटिया है, लोगों ने कहा है पढ़ी लिखी लड़की और रोशनी घर की। फिर वो मेरी बहन एक सीनियर सरकारी वकील है और वो साले तुझसे वो प्यार करेगी तो मैं झूठ बोल रहा हूँ और तुम झूठे हो। हाय भगवान, अरे आपने हमें झूठा भी बता दिया ठाकुर साहब। और झूठ कहने की आदत है मुझ में नहीं, झूठ कहने की आदत है मुझ में नहीं, देखब दोनों को है उस बात में। झूठ कहने की आदत है मुझ में नहीं, देखब दोनों को है उस बात में। दोस्ती के लिए तुमको समझा रहा, दोस्ती के लिए तुमको समझा रहा, देखकर अपना हमारा जिगर। अरे जिस समय देखा कि मुस्कान और राजेश एक चपके एक दूसरे को चुम्मा ले रहे, अरे गुस्सा तो बहुत आया कि निकालू दीवार
रिवॉल्वर 6 की 6 गोलियां उसके सीने में दाग दूं। मैं क्या करता, मैं कानून के बंधन में बंधा हुआ था। इंस्पेक्टर धनराज, तुम जाओ अब मेरे आराम कमरे में, जाकर चाय नाश्ता करो और वो अदालत से आती होगी, मैं इसकी जानकारी स्वयं उससे कर लेता हूँ। ये लो सिगरेट पियो, अभी चाय नाश्ता भिजवा रहा हूँ। ठीक है, वो आती होगी, इंतजार करना चाहिए। बिटिया इस करे ना सकती, दरोगा साहब झूठ बोल रहे हैं। बिटिया कोई अनपढ़ जाहिल गंवार थोड़े हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, तो बैठो आने दो उसे। अरे भैया, आप खुश नहीं हुए? वैसे मैं कोर्ट से आते थे कितना खुश हो जाते थे। आज क्या? मुस्कान, एक बात बताओ, ये तेरी मांग में सिंदूर कैसा है? अरे भैया, आप तो काम का परेशान हो जाते हो। आप तो जानते हैं मैं माता रानी के मंदिर में रोज माथा टेकने के बाद आती हूँ। शायद वो सत्संग नहीं लग गया। एक बात बता मुस्कान, क्या? तब पूछता तेरा भाई है आपसे, और पूछता और है आपसे, काहे मन माना अपना ये उठाई कदम, कैसी दुश्मन का मेरे और ये पुरानी नहीं, सर्व भाई न तुझको। हमारे दुश्मन वो साला रंजितवा और रंजितवा, तुम रंजितवा का केस लड़ी। अरे भैया, क्या आप ये भूल गए हो? वो मेरा क्लाइंट है और मैं अपने क्लाइंट का हिसाब दिला के रहूंगी। शायद तुझे मालूम होना चाहिए तो किससे बात कर रही है। पहले आप मेरी एक बात सुनिए। क्या है बोल। तो कान को खोल कर और भैया मेरी सुनो, कान को और भैया मेरी सुनो, कर वकालत बहन आपकी आ गई, आपकी बात से डरने वाली नहीं, जमींदारी का घमंड दिखावो नहीं। चिल्ला मत। ये अदालत नहीं, ये हवेली है और तू अपने बड़े भाई से बात कर रही है। कुछ भी हो, क्या कुछ भी हो, आज के बाद और साले रंजितवा का तुम केस नहीं लड़ोगे। क्यों नहीं लड़ूंगी? ये मेरा आदेश है। आखिर आप इसे क्यों जलते हो? शायद तुझे मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना वो चाहिए? हमारे दुश्मन कैसे। रंजीत और राजेश की एक बहन थी जिसका नाम बिमला था। बिमला? वो बहुत खूबसूरत थी, मैं उससे प्यार कर रहा था वो भी तुम? और वो भी हमें दिलो जान से चाहती थी। जब मेरा खून उसके पेट में पलने लगा, ये बात जब उन कुत्तों को मालूम हुई तो रंजीत ने क्या किया है, क्या किया है? अपनी बहन का सर काट कर वो हमारे प्यार को सदा के लिए समाप्त कर दिया है। क्योंकि उसने अच्छा किया। क्या अच्छा किया? क्योंकि उस समाज में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा था, इसीलिए अपनी बहन का सर काट दिया। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ भैया, क्योंकि तुमने उसकी बहन को अपनी गंदी हवस का शिकार बनाया था। चिल्ला मत। चिल्ला क्यों रहे हो? ये मत बोलो भैया, अगर आप इस गांव के जमींदार हो तो जमींदारी का फायदा